हेलो एंड वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये खाली डेटा एंट्री नहीं बल्कि एक तरह का जो है हमारा एचआर स्किल है। और आप सब लोग ये जानते हैं कि आपके पास जितने स्किल्स होते हैं उसी हिसाब से आपकी ऑफिस में प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स लगते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको ये पहले बता दिया कि ये खाली डेटा एंट्री नहीं है बल्कि ये एचआर स्किल्स हैं, बल्कि आपकी सैलरी की स्किल्स हैं। अच्छा देखें, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो लेक्चर है वो है कस्टम सॉर्टिंग। और इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हमने डिजिग्नेशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको सॉर्टिंग करना सिखाऊं, इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूं कि जब भी आप कोई सैलरी शीट बनाते हैं तो आप उसके अंदर अगर CNIC नंबर या कोई भी डेटा बनाते हैं तो CNIC नंबर किस तरीके से डालेंगे कि वो ऑटो जो है खुद डैश के साथ अपना डेटा उठाए। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे पास एक मंथली सैलरी शीट है जिसके अंदर ऑफिस आईडीज दिए हुए हैं, नेम्स दिए हुए हैं, डिजिग्नेशंस दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, उसके बाद मंथली सैलरी दी हुई है और उसके बाद CNIC का कॉलम जो है खाली छोड़ा हुआ है। CNIC के कॉलम इसलिए मैंने खाली छोड़ा है ताकि आपको मैं बता सकूं कि CNIC नंबर ऑटो डैश के साथ किस तरह से CNIC नंबर उठेगा। तो अपने सबसे पहले हम शुरू करते हैं CNIC नंबर से। CNIC नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर। आप इस सेल पे आके राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको ये नजर आ रहा होगा फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पूरी एक लिस्ट खुल जाएगी और लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट में दिया हुआ है कस्टम। तो कस्टम के ऊपर आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा टाइप। टाइप में जाने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके CNIC के अंदर पहले 5 डिजिट्स होते हैं, फिर 7 डिजिट्स होते हैं और फिर 1 डिजिट होता है। यानी कि शुरू के 5 डिजिट होंगे, उसके बाद 7 डिजिट्स होंगे और उसके बाद फिर 1 डिजिट होगा। 5 डिजिट्स के बाद डैश होगा, फिर 7 डिजिट के बाद डैश होगा और फिर एक नंबर होगा। तो देखें, सबसे पहले आप ये करें कि 5 डिजिट्स के लिए 50 डाल दें, 1 2 3 4 5। उसके बाद आप लगाएंगे डैश, उसके बाद आप 7 0 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर एक डैश देने के बाद 0 डाल देंगे। ठीक है, और फिर आप ओके कर देंगे। आपका ये यहाँ पर जो है, अब CNIC टाइप करें 7। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ऑटो पे जो है वो 5 डिजिट के बाद उसने डैश दे दिया, फिर 7 डिजिट के बाद डैश दे दिया और फिर आखिर में एक डैश के बाद एक और डिजिट आ गया। अब आप इसको कॉपी कीजिए फॉर्मूले को और आप इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और उसके बाद आप अपने हिसाब से CNIC नंबर डालते चले जाएं। अब हम अपनी शीट को डिजिग्नेशन वाइज और डिपार्टमेंट्स वाइज किस तरीके से सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले शीट को आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सॉर्ट एंड फाइंड में जाके कस्टम सॉर्ट होगा। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद जब आप ये ओपन करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लिखा होगा कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट पे आप आने का डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है कि कौन सा डिजिग्नेशन आपको पहले चाहिए और कौन सा डिजिग्नेशन उसके बाद और फिर देन उसके बाद। मेरे पास यहाँ पर डिजिग्नेशन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले COO है, फिर डायरेक्टर है, फिर मैनेजर, फिर अकाउंटेंट। मैंने इस सीरीज में ले लिया। ये देखिए, मैंने ये सीरीज में लिख लिया। सबसे पहले मैंने COO, फिर डायरेक्टर, फिर मैनेजर, फिर अकाउंटेंट और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। और उसके बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर गया ऑर्डर के ऊपर और मैंने एक कस्टम लिस्ट को दोबारा ओपन किया और उसके बाद मैंने अपने डिपार्टमेंट वाइज बता दिया कि मुझे पहले कौन से चाहिए। मैं कहता हूँ सबसे पहले मुझे मार्केटिंग चाहिए, तो मैं यहाँ मार्केटिंग लिख लूंगा। उसके बाद मैं लिख लूंगा सेल। उसके बाद मैं लिख लूंगा अकाउंट्स। उसके बाद आप लिख लूंगा IT और फिर मैं यहाँ से जाने के बाद कर दूंगा ओके। इस तरीके से आपके पास एक ये सॉर्ट का कॉलम आ रहा है। आप यहाँ पे सॉर्ट बाय के अंदर सबसे पहले आपने लेना है डिजिग्नेशन वाइज। डिजिग्नेशन वाइज में जाने के बाद आपने उस डिजिग्नेशन के हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट COO, डायरेक्टर, मैनेजर, अकाउंट्स। उसके बाद यहाँ पे आप एक एड लेवल कराएंगे। एड लेवल कराने के बाद आपने क्या करना है, डिपार्टमेंट लेना है
और डिपार्टमेंट में जाने के बाद कस्टम लिस्ट में चले जाएं। कस्टम लिस्ट में मैंने जो है बनाया था, पहले मुझे मार्केटिंग चाहिए, फिर सेल, फिर अकाउंट्स, फिर आईटी, इसको भी ऐड करा दें और ओके कर दें। तो यहाँ पे आपके पास दोनों लिस्टें रेडी होके आ जाएंगी। इसके बाद आप ओके करेंगे तो देखिए सबसे पहले डिजिग्नेशन में सीओओ, डायरेक्टर, मैनेजर, अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर। इसी तरीके से मैंने कहा था मुझे मार्केटिंग चाहिए, उसके बाद सेल्स चाहिए, फिर अकाउंट्स चाहिए, फिर उसके बाद आईटी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो हमारा डेटा है वो डिजिग्नेशन वाइज और डिपार्टमेंट वाइज इक्वली हो गया है, सीरीज में आ गया है। इस तरह से अगर आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो या फिर मल्टीपल पोस्टें हो, आप तरीके से डिजिग्नेशन को या डिपार्टमेंट्स को जो है वो आप सॉर्ट करेंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि तमाम डिपार्टमेंट्स का टोटल और सब टोटल किस तरीके से लिया जाएगा। तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और हमारे साथ कंटिन्यू रहना है ताकि आप एक्सेल में एकदम एक्सपर्ट हो जाओ। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।